दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, दिन रात पैसा कमा रहे हैं, पैसों की बचत नहीं हो रही है, जितना भी पैसा कमाते हैं सारा खर्च हो जाता है, अगर आप भी यही सोचते हैं तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भावना जोशी और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे कि पुराने कपड़ों का क्या करना चाहिए। पुराने कपड़ों से हमारे पैसे में क्या बरकत हो सकती है? क्या पुराने कपड़े बाहर निकाल के हमारे घर में पॉजिटिविटी आ सकती है और नेगेटिविटी को हम दूर कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट मेरे पास आई हैं कि इस सब्जेक्ट पे आप एक वीडियो और बनाइए, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो और बनाया था जिससे लोगों को काफ़ी जानकारी मिली और सबको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ये वाला जो वीडियो है मेरा फर्स्ट पार्ट, वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि आखिर हमारे घर में जो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं जो हमारे लिए यूजलेस हैं, जिनका ढेर हमारे घर में लगता जा रहा है, वो हमारी पॉजिटिविटी को तो ख़त्म करते ही हैं, साथ में हमारे जो घर में इतना सारा कूड़ा कबाड़ भरता चला जा रहा है, अलमारी में, बेड्स में, कबर्ड्स में, जहाँ देखो कपड़े ही कपड़े। तो उसी सब पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का इतना ज़्यादा क्रेज चल रहा है, वो तो आप सब भी जानते ही हैं कि हमें कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं, हमें अट्रैक्टिव लगती है, अच्छी लगती है और बार बार हम उसको देखते रहते हैं, फिर हमारा मन करता है चलो ये मंगा लेते हैं। दूसरे दिन हम दूसरी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, अच्छे कपड़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम ऑनलाइन शॉपिंग करके बहुत सारे कपड़े अपने घर में भर लेते हैं और जो कपड़े हमारे पुराने हो जा रहे हैं वो हमारे घर में भरे रहते हैं, उनको हम बाहर निकालने की सोचते ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो हम कई सालों से नहीं पहन रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी ऐसे कपड़े हैं तो आप उन कपड़ों को बाहर निकालना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे देखिए, हम अपने बेड से, अपनी अलमारी से उन कपड़ों को निकाल लेते हैं, फिर सोचते हैं कि आज किसी को दे देंगे, कल किसी को दे देंगे, लेकिन फिर भी वो ढेर सारे कपड़े हमारे घर के अंदर रखे रह जाते हैं, जिसका सीधा असर हमारी गुड वाइब्स पे पड़ता है, हमारी पॉजिटिविटी पे पड़ता है। हम लोग जान ही नहीं पाते हैं कि हम लोग इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, क्यों हमारे घर में धन नहीं बचता है, क्यों पैसे की कमी हो रही है, क्यों हमारे घर में बरकत नहीं हो पा रही है ना। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप भी धनवान बन सकते हैं और अपने घर से नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो सामान जो हमारे घर में कई सालों से पड़ा हुआ है और हम उसे देख भी नहीं रहे हैं, जैसा कि हमारा बिस्तर, हमारे ब्लैंकेट्स हैं, हमारी रजाइयाँ हैं, हमारी कालीन है कि नहीं है, और बहुत सारे ऐसे विंटर्स के कपड़े हैं जो हम बहुत टाइम से देख ही नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा सामान भी आपके घर में है तो प्लीज़ आप भी जाग जाइए आप। जी हाँ, आपके पुराने ब्लैंकेट्स हैं, पुरानी रजाइयाँ हैं, सालों साल से अगर वो बक्से के सामान खुला हुआ नहीं है तो उसे 1 साल के अंदर उसमें धूप दिखाइए, 1-2 दिन उसको धूप अच्छे से दिखाइए। फिर पूरा जो भी आपका रखने का है, बेड है चाहे बक्सा है, उसको अच्छे से साफ करिए। फिर उसमें नैप्थलीन बॉल्स डालिए जिससे कि उसमें बुरी स्मेल ना आए। तो इस तरीके से आप अपने पुराने सामान को कभी ना कभी धूप दिखाती रहें, कभी ना कभी उन्हें खोल लिया करें। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो तो चली ही जाएगी और साथ में आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा, सकारात्मकता आएगी, यानी कि पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव वाइब्स आएगी। आप ज़रूर इसको करके देखिएगा और अपना पुराने सामान को 1 साल के अंदर धूप जरूर से दिखाइएगा। अब हम बात करेंगे कि वो कपड़े जो हमारी शादी में हमें मिले हुए थे, वो साड़ियाँ जो हमारी शादी में हमें मिली हुई थी और फैशन आउट होने की वजह से अब हम उन्हें ना ही पहनते हैं, ना ही देखते हैं और ना ही उन साड़ियों को धूप दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी ऐसे ही आपकी शादी की साड़ियाँ, आपकी शादी का सामान है तो उसको भी कभी ना कभी का मतलब 1 साल के अंदर धूप जरूर दिखाइए और धूप दिखा के उसको कभी यूं अपने ऊपर लगा लीजिए, अपने ऊपर डाल के देखिए, पहन लीजिए और थोड़ी देर इधर से उधर हो लीजिए।
एक आध फोटो खींच लीजिए और उसके बाद उन साड़ियों को फिर से रख दीजिए, अगर आप उनको कहीं पर यूज़ नहीं कर रही हैं तो। ऐसा करने से आपकी जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव वाइब्स है, वो आपके घर से दूर हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपके धन में बरकत होना शुरू हो जाएगी। आप करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है ये सब करके। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि छोटे बच्चों के कपड़ों का क्या करना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे लोगों के कपड़े कहते हैं ना ही किसी को देने हैं, ना ही उनका कोई गलत इस्तेमाल करना है, तो आखिर क्या करें उन कपड़ों का? क्या ढेर लगा के हमेशा हम उनको अपने घर पर ही रखें? तो देखिए, अगर आपके रिलेटिव्स में कोई छोटा सा बेबी हुआ है तो अगर वो चाहें तो आप अपने बच्चे के पुराने कपड़े उस बच्चे को पहनने के लिए दे सकते हैं। और अगर आपके घर में ऐसा कोई बेबी नहीं है तो आप उन कपड़ों को नमक के पानी में डाल के, नमक के पानी में धो के 3 दिन अच्छे से धूप दिखा के आप किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे कपड़ों में हमारी पॉजिटिविटी होती है। तो अपने कपड़े तुरंत किसी को नहीं देने चाहिए। तो बच्चों के कपड़े भी तुरंत मत दीजिए। उनको जब 1 साल हो जाए पहने हुए या 2 साल हो जाए तो उसके बाद आप उसको नमक के पानी में डालिए, 3 दिन धूप में सुखाइए, उसके बाद आप किसी को वो कपड़े दे सकते हैं। ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी नहीं है तो। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि बच्चों के साथ बुरा हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो आपके बच्चों के साथ कुछ भी जादू टोना टोटका कर देंगे, तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप वो कपड़े ज़रूरतमंद को देते हैं, जिसको ज़रूरत है उसको ही दीजिएगा, क्योंकि जिसको ज़रूरत नहीं है वो उन कपड़ों के साथ क्या करेगा ये तो कोई भी नहीं जान सकता है। तो जिनको ज़रूरत है आप उनको देंगे तो आपको बदले में बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। तो जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को ही वो कपड़े दीजिएगा। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जिन लोगों की डेथ हो गई है, यानी कि वो हमारे घर से ही बिलोंग करते थे, हमारे फादर इन लॉ, हमारी मदर इन लॉ, कई लोग ऐसे होते हैं घर में जिनकी एज के हिसाब से या बिना एज के हिसाब से भी डेथ हो जाती है। तो बहुत सारे लोग उनके जब कपड़े पहनते हैं तो बहुत सारी बातें दिमाग में आती है कि आखिर हमें उनके कपड़े पहनने से क्या होगा, क्या हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जब आप उनका रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, सोना चांदी सब कुछ ले सकते हैं तो क्या उनके कपड़े नहीं पहन सकते हैं? बताइए। देखिए, जो कपड़े उन्होंने डेथ के टाइम यूज किए हुए हैं, उनके जो कपड़े उन्होंने पहने थे, जिस बेडशीट में वो सोए हुए थे, वो आप ना पहने तो चलेगा। वो कपड़े उनके साथ दे दीजिए, उनके जला दीजिए, कुछ भी। लेकिन जो कपड़े अलमीरा में रखे हुए हैं, उनके साफ सुथरे हैं, तो वो आप पहन सकते हैं। तो दोस्तों उनसे आपको कोई भी नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, वो तो आपके लिए एक प्रसाद के रूप में हो जाते हैं। तो मन में बिना शंका के आप उन कपड़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मन में शंका नहीं आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है ना, हमारा मन होता है, हमारी आत्मा होती है। अगर आपकी आत्मा मन उन कपड़ों को पहनने का करता है तो पहनिए, अगर नहीं करता है तो प्लीज़ अपनी आत्मा को दुखी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना बताऊंगी कि अगर आप उन कपड़ों को पहनेंगे तो आपका कुछ भी गलत होने वाला नहीं है, ये बात तो तय है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाए, धन की बरकत हो, खूब पैसा आए और गुड वाइब्स आपके घर में हो, कभी आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश ना हो, तो आप अपने घर के जो भी पुराने कपड़े हैं, जो भी कबाड़ है, उसको दूर करिए, अपने घर से दूर कर दीजिए और ज़रूरतमंद को दे दीजिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पुराने कपड़ों का हम कभी भी दान नहीं करते हैं, उन कपड़ों को दान में नहीं देते हैं, सिर्फ ज़रूरतमंद को देते हैं जिनको ज़रूरत होती है। अगर आपको किसी को दान करना है, अपने जो गुरुजी होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, तो आप कभी भी अपने यूज किए हुए कपड़े, अपने पहने हुए कपड़े उनको कभी भी ना दें और अपने पुराने कपड़े केवल ज़रूरतमंद को दें जो उनको पहन सकता है। ऐसा करने से आपको दुआएं मिलेंगी और आपके घर में पॉजिटिविटी का संचार होगा, पॉजिटिविटी आएगी, गुड वाइब्स आएगी, जिससे आपको कभी भी निराशा नहीं लगेगी, आप हैप्पी रहेंगे। आपके अंदर एक पॉजिटिव जो संचार होता है ना, पॉजिटिविटी का, एक गुड वाइब्स का, वो आपके अंदर भरेगा। आप
इस जो भी टिप मैंने दी है इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ती हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको कोई चीज़ बताती हूँ, यूं ही नहीं बता देती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे के काम भी आ सकती है तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो लेकर फिर आऊँगी मैं आपसे मिलने के लिए दूसरी वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के साथ जय श्री राधे, राधे राधे।